नियाहना के बलिदान के कई साल बीत चुके हैं। न्यू अर्थ अब मल्टीवर्स काउंसिल का हिस्सा बन चुका है, एक संघ जो असंख्य ब्रह्मांडों की रक्षा करता है। पर अचानक एक अनजान पोर्टल खुलता है जिसे कहा जाता है द इलिप्स गेट। वह सभी यूनिवर्सेस की जड़ को जोड़ता है। उसके पार है एक अंधेरी सत्ता, नया विलन लॉर्ड कैथोर द ब्रेकर ऑफ डायमेंशन। एक अनसिएंट सेलेस्टियल बीइंग है जो समय और स्थान के पहले पैदा हुआ था। वह रियलिटी सीड्स खोज रहा है जिनसे वह हर यूनिवर्स को मिलाकर एक इटर्नल रेल्म बनाना चाहता है जहां केवल वही ईश्वर होगा। उसकी शक्ति डिमेंशनल कोलैप्स वेव, वह पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा सकता है। नए नायक और टीम एंसो अब द गार्डियन ऑफ रियलिटीज। उसकी शक्ति अब रियलिटी रीराइट लेवल 2 बन चुकी है जिससे वह मल्टीवर्स एनर्जी को बेंड कर सकता है। एनिमा सूडो अब टेम्पोरल कमांडर है। उसने नियो अर्थ पर एक टाइम एकेडमी बनाई है। उसकी नई खोज क्रोनो स्प्रे जो टाइम और स्पेस को सिंक्रोनाइज कर सकती है। हेंसु जिसे सब मृत मान चुके थे अब शैडो रिबॉर्न के रूप में वापस आता है। उसकी आंखों में अब आधी रोशनी और आधा अंधकार है। क्या वह दुश्मन है या नायक, कोई नहीं जानता। कारिलुमिया एक नई वॉरियर प्रिंसेस नदरियन गैलेक्सी से जो साउंड एनर्जी को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। वह एंसो को पसंद करने लगती है लेकिन उसके भीतर एक राज छिपा है। वह केथोर की खोई हुई बेटी है। ड्रेज वोल्ट टेक वॉरियर जो फोरॉन कैनन्स से लड़ता है। उसकी मजाकिया लेकिन डेडली स्टाइल से टीम में एनर्जी बनी रहती है। इक्लिप्स गेट खुलने से हर यूनिवर्स की सीमाएं टूटने लगती हैं। अलग अलग ब्रह्मांडों के शहर एक दूसरे में मिलने लगते हैं। भविष्य का टोक्यो, प्राचीन इजिप्ट और एलियन वर्ल्ड सब एक दृश्य में। एंसो और टीम गेट कोर तक पहुंचते हैं जहां लॉर्ड केथोर पहली बार सामने आता है। आई वाज बोर्न बिफोर लाइट एंड टाइम एंड आई विन बोथ। उका एक बार पूरी गैलेक्सी को तोड़ देता है। द मल्टीवर्स मंस्कारी और हैसू मिलकर रियलिटी स्ट्राइक टीम बनाते हैं। कैथोर की सेना में लाखों वॉइड रेपर्स हैं, काले सैनिक जो हर ग्रह की आत्मा से बने हैं। एनामा अपने क्रोनो स्प्रे से टाइम शील्डर्स बनाती है। ड्राइज पूरे आसमान में फोटोन कन्नोन्स दागता है। लड़ाई इतनी भयंकर होती है कि 3-3 यूनिवर्सेस एक साथ जल उठते हैं। स्पेस खुद पिघलने लगता है। लड़ाई के बीच कारी को पता चलता है कि लॉर्ड कैथोर उसका पिता है। वह उसके सामने रोते हुए कहती है, "You created me to destroy, but I choose to protect." वह एंसो के साथ जुड़कर इटर्नल हार्मनी ब्लास्ट चलाती है जिससे केथोर कमजोर पड़ता है। लेकिन तब हेंसु जो शैडो फोर्स से जूझ रहा था, केथोर के अंदर की शक्ति को अपने अंदर खींच लेता है ताकि सब बच जाएं। उसका शरीर डार्क लाइट में बदलने लगता है। If darkness was my course, let it be my weapon. वह केथोर को पकड़कर इक्लिप्स गेट में कूद जाता है। दोनों गायब। मेल्डेरियंस अगेन। मल्टीवर्स स्थिर हो जाता है पर इक्लिप्स गेट बंद नहीं होता। एंसो और एनमा उसे सील करने की कोशिश करते हैं। तभी एक अजीब नीली परछाई दिखाई देती है। वह न्याना है लेकिन अब वह इंसान नहीं, वह खुद कॉस्मिक लाइट एंटिटी बन चुकी है। द गेट इज नॉट एडिंग, इट्स ओपनिंग टू अनदर लेयर द ओरिजिन वर्स। अंत में स्क्रीन काली होती है और केवल एक लाइन दिखाई देती है। एपिसोड 7 देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। टू बी कंटिन्यूड फॉर पार्ट 5।